बहुत देर कर दी आपने डैड। और एनी से माफी मांगना या ना मांगना ये तो आपका फैसला है, और वो आपको माफ करे या ना करे वो तो उसका इख्तियार होगा। लेकिन ये सच जानने के बाद शायद इस छत के नीचे मैं आपके साथ तो नहीं रह पाऊंगा। ज़ावियार, ये क्या कह रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर मैं यहां पर रहा ना तो मेरी मां की अजियत, उनकी जिंदगी से हारती हुई आंखें मुझे सांस नहीं लेने देंगी डैड। और आप मुझे रोकने की कोशिश भी मत कीजिएगा। रुक जाओ ज़ावियार, ऐसा नहीं करो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी मां को लौटा सकते हैं क्या? आप नहीं लौटा सकते डैड, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि आप मुझे जाने दें। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, किसी हाल में नहीं जाने दूंगा। मुझे सब तन्हा कर गए, तुम नहीं। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी कायनात हो। मैंने जितने झूठ बोले हैं तुम्हारी खातिर बोले। तुम्हें अपने पास रखने के लिए बोला है कि तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। ज़ावियार, तुम सुन रहे हो? मत जाओ अपने बाप को छोड़ के। मैं अपनी मां की अजियत कभी नहीं भूल सकता। आपने जो सच कहा अब उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपके धोखे ने आज आपका बेटा भी खो दिया। ज़ावियार, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें खोने से डरता था। मैं टूट चुका हूं डैड। ठीक है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, लेकिन वो मान, वो भरोसा, वो मोहब्बत जो एक बेटे की आंख में अपने बाप के लिए होती है, वो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा आपको। शायद आप मेरी इस अज़ियत को समझें, जो मेरी मां इस घर में रहते हुए भी आपकी तवज्जो की मोहताज थी। तो कैसा लगा मेरा बिजनेस प्लान और नाम भी? बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें वो पहचान मिले जो तुम डिजर्व करते हो। शबी, तुम्हें आए हुए इतने दिन हो गए हैं, ना तुमने मेरा फोन उठाया, ना तुम मुझसे मिलने आई, ना तुमने खुद मुझे फोन किया। और मैं आपको यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। यहाँ आदिल भाई के साथ ये हमारी फैमिली, आप जा कैसे सकती हैं? तुम मेरे साथ चलो ना, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता आप ये सब क्यों कर रही हैं। ताकि तुम दोनों खुश रहो, आराम से रह सको, यहाँ से निकलो, तुम्हारा स्टेटस कायम रहेगा। हम ऐसे स्टेटस का हम क्या करेंगे जिसके लिए हम अपने अपनों को खो दें? ये छोटी सोच तुम्हारे जहन में इसने भरी है ना। आदिल, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने दूंगी। वहाँ शिराजी मेंशन में मैंने तुम लोगों की जगह बना ली है। अब तुम लोग चलो यहाँ से। नहीं मॉम, ये जैसा भी है मेरा अपना घर है।
और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। और जहाँ तक शबी की बात है तो मैंने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई भी। अगर उसको ठीक लगता है तो वो जा सकती है। चलो शबी, इसको रहना है ना यहाँ, ये यहाँ रहे, लेकिन तुम तो मेरे साथ चलो। आई एम सॉरी मॉम, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर कर लो अपनी मर्जी, लेकिन याद रखना तुम दोनों बहुत पछताओगे। मॉम, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। आप जब चाहें वापस आ सकती हैं। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर चुकी हूँ, तो यहाँ आने की जहमत करने की जरूरत नहीं थी। अब तो हमारा रिश्ता बनने वाला है यानी। आई थिंक हमें एक दूसरे को और जानना चाहिए। फ्यूचर में ये काम आएगा हमारे। हमारा कोई रिश्ता नहीं बनने वाला और ना रिश्ता कभी था, और जो रिश्ता था वो मैं खत्म कर चुकी हूँ। फिर भी तुम्हें देखकर जावेद का रंग बदल जाता है। अजीब बंधन है तुम दोनों का। पता नहीं मोहब्बत खत्म हुई या सिर्फ रंग बदला। अगर कोई काम है ना तो बताओ, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें सुन सकूं। शादी में बहुत कम दिन रह गए। शॉपिंग में मेरी हेल्प करोगी? एक्सक्यूज मी, अपनी शादी की शॉपिंग तुम खुद नहीं कर सकती? ओहो, अपने लिए नहीं कह रही, जावेद के लिए कह रही। एक्चुअली क्या है ना, उसके पास टाइम नहीं है, और तुम तो उसको बचपन से जानती हो। आई थिंक उसकी पसंद नापसंद का तो तुम्हें पता होगा, है ना? जावेद की पसंद अब बदल चुकी है, और तुम बाकी ये सब कुछ जावेद के लिए कर रही हो या खुद को तसल्ली देना चाह रही हो? जावेद की जिंदगी में तुम मेरी जगह ले चुकी हो या नहीं? वजह समझने के लिए तुम आजाद हो, लेकिन अगर तुम आ जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई प्रॉमिस, हम सिर्फ शॉपिंग करेंगे, ना कोई बहस होगी ना जावेद की बात। सिर्फ 2 लड़कियां और शॉपिंग। ठीक है। नहीं है वो अपनी खाला के घर। मैं कॉल करके चेक कर चुका हूँ। तुम बाकी जगह चेक करो ना। पुलिस नहीं, नहीं पुलिस नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये बात घर से बाहर निकले और बदनामी के सबब बने। खैर, की भी पोस्ट है, चेक करते रहो, मुझे बताओ जो भी होता है। ओके ओके। अब मुझसे बेहतर तो मैं कोई जान ही नहीं सकता। तुम्हारी सारी आदतें याद है मुझे। एक बात कान खोलकर सुन लो आनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी ही रहोगी। वो जानता है, वो जानता है मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। बस मुझे तोड़ना चाह रहा है। ओह माय गॉड, अपने शौहर मेहमानों को दरवाजा दिखाने का हुनर भी सीख लिया तुमने। जावेद, तुमने तो कहा था कि तुम फ्लावर्स देके 5 मिनट में आ रहे हो। अरूबा, वो क्या है ना कि मुबारकबाद देने का मोमेंट कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। ओह, आई अंडरस्टैंड। आखिर रोज रोज तो कोई स्टार बनता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे हर रोज एक नया स्टार होता है, और कोई दूसरा आते ही वो गायब। आई होप तुम अपनी जगह मेंटेन कर लो इसे। क्या वो वाकई मुझे दोबारा से पाना चाहता है, या मुझे टीज कर रहा था? कैसा ऑर्डर? मेरी शादी की केटरिंग का।
अरूबा और मेरी शादी का। ये मुझे दिखाना चाह रहा था कि वो मेरे बगैर कितना परफेक्ट है, कितना ठीक है, सब कुछ कितना ठीक है उसकी लाइफ में। उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होने जा रही है।